नजर डालते हैं राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग 11 पर। राजस्थान रॉयल्स इस सीजन अब तक एक भी मुकाबला नहीं हारी है और ये जो प्लेइंग 11 इस मुकाबले में भी आपको देखने को मिलेगी वो काफी ज्यादा खतरनाक, आरसीबी को हराने का पूरा दमखम रखने वाली प्लेइंग 11 नजर आएगी। और पिच पर जो है आरसीबी के हर एक खिलाड़ी को तकलीफ होगी, क्योंकि आरसीबी की जो टीम है वो हार के साथ आ रही है, वही राजस्थान की टीम जीत का मोमेंटम लेकर कैरी कर आ रही है और 3 मुकाबले बैक टू बैक जीत चुकी है। जॉर्ज बटलर, यशस्वी जायसवाल अभी तक अपने उस रूप में नजर नहीं आए। प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें तो ओपनिंग थोड़ा सा एक परेशानी का सबब बन सकता है राजस्थान के लिए। उसके बाद अगर आप देखें तो संजू सैमसन और रियान पराग, ये वो 2 बल्लेबाज हैं जो मिडिल ऑर्डर में आएंगे और बहुत जबरदस्त फॉर्म में है। न सिर्फ अच्छी फॉर्म में बल्कि बहुत तेज गति से रन बना भी रहे हैं। तो जॉर्ज बटलर और यशस्वी जायसवाल भले ही टीम को बहुत अच्छी शुरुआत ना दे पा रहे हो इस सीजन, लेकिन ये मिडिल ऑर्डर की जो कड़ी है इनकी संजू सैमसन और रियान पराग के रूप में बहुत ज्यादा शानदार है। और रियान पराग की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि पिछले 3 मुकाबलों में इन्होंने शानदार बल्लेबाजी की है और टॉप रन गेटर्स की लिस्ट में ये शुमार है। सिमरन हेटमायर अभी तक उस रूप में नहीं आया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। इनसे फिनिशर का रोल अदा करने की जिम्मेदारी जो है राजस्थान की टीम इन्हें दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कितने ओवर बचे हुए हैं और किस सिचुएशन में इनको खेलने के लिए भेजा जा सकता है। ध्रुव जुरेल, आप कह सकते हो कि औसत दर्जे का प्रदर्शन उनका इस सीजन अब तक रहा है, हालांकि बहुत अच्छी फॉर्म में है। इससे आईपीएल से पहले भारतीय टीम के लिए टेस्ट डेब्यू भी किया और उसमें भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है। और अभी तक भी जो 3 मुकाबले हुए हैं उसमें भी इन्होंने कोई बहुत बड़ी पारी नहीं खेली है, लेकिन जो छोटी पारियां इन्होंने खेली है उसमें इन्होंने बताया है कि ये और बड़ी पारियां खेल सकते हैं, लेकिन इन्हें बड़ी पारी खेलनी होगी। रविचंद्रन अश्विन बैटिंग डिपार्टमेंट भी संभालते हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए और बॉलिंग डिपार्टमेंट में यूजी के साथ मिलकर स्पिन डिपार्टमेंट संभालते हैं। ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, युजवेंद्र चहल, ये 3 प्रॉपर गेंदबाज हैं और एक आपको संदीप शर्मा के रूप में इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर दिखेंगे, तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट संभालेंगे। यानी अगर टीम के तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट की तरफ आप देखें तो ट्रेंट बोल्ट और संदीप शर्मा ये 2 बहुत बड़े नाम है और आवेश खान इस वक्त अच्छी फॉर्म में है और मोमेंटम के साथ है। तो पॉसिबल प्लेइंग 11 राजस्थान रॉयल्स की आपको बता दें एक बार तो जॉर्ज बटलर, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, रियान पराग, सिमरन हेटमायर, ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, नांद्रे बर्गर, आवेश खान, युजवेंद्र चहल। तो काफी सॉर्टेड राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 है। अब नजर डालते हैं हम लोग आरसीबी की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की पॉसिबल प्लेइंग 11 की शुरुआत विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस से होती है। ओपनिंग जोड़ी आरसीबी की बहुत ज्यादा खतरनाक है और बहुत ज्यादा लोकप्रिय जोड़ियों में से एक है। हालांकि इस सीजन विराट कोहली का बल्ला तो चल रहा है, फाफ डुप्लेसिस का बल्ला नहीं चल रहा है। विराट कोहली गजब की फॉर्म में। विराट कोहली इस सीजन अब तक 3 या 250 लगा चुके हैं और टॉप रन गेटर्स की लिस्ट में मौजूद है। शतक से एक मुकाबले में बहुत करीब तक चले गए थे लेकिन शतक वो नहीं बना पाए, लेकिन जिस तरीके की फॉर्म में है ऐसा लग रहा है कि फिर इस सीजन 1 से ज्यादा शतक वो लगाएंगे। T20 वर्ल्ड कप में भी उस फॉर्म को वो कैरी करना चाहेंगे। कैमरन ग्रीन का बल्ला नहीं चला है, तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट भी वो संभालते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में जितना उनसे उम्मीद है उतनी वो वैसा प्रदर्शन वो नहीं कर पा रहे। रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, अनुज रावत और दिनेश कार्तिक उसके बाद बल्लेबाजी के लिए आएंगे। अनुज रावत ने एक मुकाबले में, यानी जो पहला मुकाबला आरसीबी ने खेला था उस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन उसके बाद वैसा प्रदर्शन वो नहीं कर पा रहे। ग्लेन मैक्सवेल भी वैसा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। हालांकि ग्लेन मैक्सवेल के साथ एक अच्छी चीज ये है कि वो स्पिन डिपार्टमेंट में यानी गेंदबाजी में भी एक आध विकेट निकाल कर देते हैं। तो ग्लेन मैक्सवेल अगर बल्ले से नहीं कुछ कर पाते हैं तो वो गेंद से उसकी भरपाई करते हैं। हालांकि टीम को ग्लेन मैक्सवेल दी बॉलर से ज्यादा ग्लेन मैक्सवेल दी बैट्समैन की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि टीम बैटिंग डिपार्टमेंट में थोड़ी सी इस समय स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। हालांकि बैटिंग डिपार्टमेंट इनका बॉलिंग डिपार्टमेंट से ज्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद दिनेश कार्तिक हम सब जानते हैं कि गजब की फॉर्म में और शायद इस समय भी आईपीएल 2024 के वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स में से एक है। तो दिनेश कार्तिक फिनिशर की भूमिका अदा करेंगे। उसके बाद आएंगे प्रॉपर गेंदबाज रीस टॉपली, मयंक डागर, मोहम्मद सिराज और यश दयाल। अल्जारी जोसेफ
को ड्रॉप करके रीस टॉपली को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था पिछले मुकाबले में, और इस मुकाबले में भी रीस टॉपली खेलते हुए हमें नजर आने वाले। मयंक डागर स्पिन डिपार्टमेंट संभालेंगे, अच्छे गेंदबाज है। हमने देखा है इन्हें करके कि कुछ एक गेंदों पर ये बल्लेबाजों को काफी परेशान करते हुए भी नजर आए, और इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी क्योंकि इन्होंने काफी डोमेस्टिक क्रिकेट में इंप्रेस किया। उसके बाद आईपीएल में भी इनसे आरसीबी की टीम उसी प्रदर्शन को दोहराने को देख रही होगी और चाह रही होगी कि मयंक डागर जिसके लिए जाने जाते हैं, जिस तरीके की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, उस तरीके की वो गेंदबाजी करें। मोहम्मद सिराज के बारे में तो क्या ही कहें, मोहम्मद सिराज शानदार गेंदबाज है, लेकिन इस समय वैसा प्रदर्शन वो नहीं कर रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और यश दयाल काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और गुजरात टाइटंस ने इन्हें बाहर कर दिया था और आरसीबी ने इन्हें शामिल किया अपनी टीम में, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन इनका गुजरात में रहा था उससे कई गुना बेहतर प्रदर्शन यश दयाल का, और कंसिस्टेंट गेंदबाज है, लगातार हर मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और लगातार हर मुकाबले में विकेट चटका रहे। तो आरसीबी की संभावित प्लेइंग 11 में आपको विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस, कैमरन ग्रीन, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, रीस टॉपली, मयंक डागर, मोहम्मद सिराज और यश दयाल दिखेंगे। अब बात दोनों ही टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों की करते हैं। जब ये दोनों ही टीमें आमने सामने आई है तब किसका पलड़ा भारी रहा है। आपको बता दें कि आरसीबी और आरआर के बीच में अब तक आईपीएल इतिहास में कुल 30 मुकाबले खेले जा चुके हैं और इन 30 मुकाबलों के आधार पर आरसीबी का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है। आरसीबी ने इन 30 मुकाबलों में 15 मुकाबले जीते हैं, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स ने 12 मुकाबलों में जीत हासिल की और जो 3 मुकाबला जो रहा वो बेनतीजा यानी टाई रही। वहीं अगर हम सवाई मानसिंह स्टेडियम में इन दोनों ही टीमों के आंकड़ों की ओर नजर डालें तो कुल 8 मुकाबले खेले जा चुके हैं इन दोनों ही टीमों के बीच में जयपुर में, और इन 8 मुकाबलों में 4 मुकाबले जो है राजस्थान ने जीते, तो वही 4 मुकाबले जीते हैं बेंगलोर की टीम ने। वहीं अगर हम पिछले सीजन इन दोनों ही टीमों के मुकाबलों की बात करें तो पिछले सीजन 2 बार ये टीमें आमने सामने आई है और दोनों बार आरसीबी की टीम ने बाजी मारी है। तो आंकड़ों के हिसाब से अगर आप देखें तो आरसीबी का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन ये याद रहे कि ये मुकाबला जयपुर में खेला जाना है। ये याद रहे कि राजस्थान की टीम इस समय गजब की फॉर्म में और 3 बैक टू बैक मुकाबले जीत कर आ रही है। तो प्रेडिक्शन ये कह रही है, आंकड़े चाहे कागजों पर कुछ भी कहे, लेकिन जो अनुमान लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं वो यही का उस इशारा तो यही है कि राजस्थान रॉयल्स की टीम जीतेगी, लेकिन जीत ज्यादा जरूरी आरसीबी को है, क्योंकि आरसीबी अगर ये मुकाबला हार जाती है तो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा बैकफुट में आ जाएगी और जो प्लेऑफ की जो रेस है उससे भी बहुत ज्यादा दूर हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके आप बताइएगा कि पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड आंकड़े, पॉसिबल प्लेइंग 11, तमाम जानकारियों को जानने के बाद आपको क्या लगता है इस मुकाबले को यानी आईपीएल 2024 का मैच नंबर 19 किसके नाम रहेगा? राजस्थान रॉयल्स बाजी मारेगी या आरसीबी जीतकर जो हार का सिलसिला है उसे खत्म करेगी?